जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 3 जुलाई से जियो ने अपने प्लान की प्राइस बढ़ा दिया और इसी को देखते देखते एयरटेल और वीआई भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, बहती गंगा में हाथ धो लिया और इन्होंने भी अपने प्लान की प्राइस बढ़ा दी। और चलो ठीक है, 2-3 रुपए बढ़ाते, 10 रुपए बढ़ा देते, 20 रुपए बढ़ा देते, खैर ये ज्यादा है 20 रुपए भी, बट इन्होंने 25% से भी ज्यादा जो है अपने प्लान की प्राइस बढ़ा दी। और इससे भी पहले अभी कुछ ही हाल ही फिलहाल में इन्होंने फिर से अपनी जो है प्लान की प्राइस बढ़ाई थी। इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि चलो इतने टाइम बाद जो है इन्होंने अपने प्लान की प्राइस बढ़ाई और ऑलरेडी जियो सस्ता था तो चलो लगा कि कोई बात नहीं, प्लान की प्राइस बढ़ाई तो इतना हम कवर कर लेंगे। फिर से जो है जियो ने अपने प्लान की प्राइस बढ़ा दी और इन सबको देखते हुए ये वीआई और एयरटेल जो बैठे हुए थे ये भी अपना जो है हाथ धो लिए इस बहती गंगा में। इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड से इनके प्लान की प्राइस बढ़ रही है। अब वो कहाँ से लाके देंगे, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब भाई बीएसएनएल में शिफ्ट किया जाए। और आप लोगों को नहीं पता तो बीएसएनएल इन सब से भी पहले जो है स्थापित हो रखा था इंडिया में और काफी समय से बीएसएनएल जो है एक दूसरे से जोड़े रखा था। बट कुछ ऐसे घोटाले हुए बीएसएनएल के अंदर, क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, बीएसएनएल के साथ काफी ज्यादा घोटाले हुए, इस वजह से जो है बीएसएनएल वीक पड़ गई और इसी के साथ साथ कई सारे नए टेलीकॉम कंपनी भी इंडिया में आ रही थी। और देखो बीएसएनएल के जो कस्टमर सपोर्ट थे वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे। जिस तरीके से तुम अगर एयरटेल के कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो तो वो कितना यूजुअली बात करते हैं, कॉल काटने से पहले भी आपसे परमिशन लेते हैं, देन फिर जो है वो आपका जो है कॉल काटते हैं। बट जो यही अगर एज कम्पेयर देखे बीएसएनएल के जो कर्मचारी थे, बीएसएनएल के जो कस्टमर केयर थे, अगर उनके पास जाते तो आपको रिक्वेस्ट करनी होती थी ऐसे करके कि सर देखिए आप हमारा जो है एक बार सिम देख लीजिए, हमारे जो सिम में है नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमारा सिम में से जो है पैसे कट गए, ऐसे ऐसे जो है चीज़ें कई सारे लोगों के साथ उस टाइम होती थी। तो जो कंप्लेन लेके जाते थे तो कई सारे जो कर्मचारी है वो सुनते ही नहीं थे कंप्लेन को। अगर आपको ब्रॉडबैंड लगवाने बीएसएनएल का, तो उस समय की बात कर रहा हूँ, तो आपको काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी होती थी, कई दिन लग जाते थे बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड लगवाने में। बट अभी के टाइम पे अगर एक कॉल लगाओ जियो या एयरटेल के ब्रॉडबैंड अगर आपको लगवाने हैं तो एक दिन के अंदर ही इंस्टॉलेशन सारा कुछ हो जाता है और आप यहाँ पे एक दिन के अंदर ही चला पाते हो। तो बीएसएनएल के जो यूजर थे वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनको एक बेटर तरीके से जो है सर्विस नहीं मिल रही थी। और इसी बीच एंट्री होती है जियो की और ये एकदम फ्री आप यहाँ पे जो है इनकी सर्विस को यूज कर सकते हो, फ्री कॉल लगा सकते हो, फ्री डाटा यूज कर सकते हो। तो इस वजह से काफी ज्यादा जो यूजर जो थे बीएसएनएल के वो सीधे शिफ्ट हो गए जियो में। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज आपको जो फ्री बोल के दी जाती है वो फ्री नहीं होती है। एट दी एंड उनका जो आपको जो कर्ज है या व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हो वो आपको चुकाना ही पड़ता है। और फ्री के लालच में बीएसएनएल के काफी सारे, और बीएसएनएल के तो छोड़ो भाई, एयरटेल, वोडाफोन, एयरसेल, काफी सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनी थे जो कि डेड हो गए, खत्म हो गए, उन सबके यूजर जियो में आके शिफ्ट हो चुके। और भाई क्यों ना आए, बीएसएनएल के इतने अच्छे सर्विस नहीं थे, इतने अच्छे कस्टमर सपोर्ट नहीं था, तो वो तो जियो में आएंगे और वो भी एकदम फ्री, सब कुछ फ्री है यहाँ पे, कॉलिंग फ्री, इंटरनेट फ्री। और उस समय में 2016 में जियो जो है 4G दे रहा था और यहाँ पे बीएसएनएल 2G पे भी सही से काम नहीं कर रहा था, मतलब 3G अडेप्ट ही कर रहा था और यहाँ पे जियो 4G दे रहा था। तो इसी वजह से काफी सारे जो बीएसएनएल के यूजर थे, एयरटेल के यूजर थे, वीआई के यूजर थे, वीआई तो खैर अभी हुआ है, पहले तो वोडाफोन आइडिया था, तो आइडिया और वोडाफोन के काफी सारे यूजर आए, एयरसेल के आए और भी टाटा टेलीकॉम कुछ ऐसी कंपनी थी, टाटा इंडिगो ऐसी, तो बहुत सारे जो टेलीकॉम कंपनी के जो यूजर थे वो जियो में आ चुके थे। तो देखो यार, एयरटेल तो बहुत बड़ी कंपनी है और एयरटेल इंडियन कंपनी नहीं है, इनको ऑलरेडी जो है बाहर से फंड मिल रहा था तो ये सर्वाइव कर गई। और वोडाफोन और आइडिया ने एक दूसरे से मर्ज कर लिया और इसीलिए दोनों बच गए। एयरसेल की बात कर ले या एक और काफी सारी कंपनी थी, वो सब इंडिविजुअली रन कर रही थी, तो वो सब जो है बैंकक्रप्ट जो है अपना जो है फाइल कर दी और वो डेड हो चुकी है अभी के समय में कंपनी। तो ये जो 3 कंपनी बची है समय के साथ आगे बढ़ती गई और अपना जो प्राइस है धीरे धीरे बढ़ाती गई। पहले तो जियो ने अपना जो भी फ्री का सिस्टम था वो बंद कर दिया, फिर जो है मिनिमम जो है इन्होंने जो है अपना प्लान लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे जो प्लान की प्राइस है वो इंक्रीज की और अभी के समय पे ऐसा आ चुका है कि जो आपने फ्री जो यूज किया था अब वो चीज़ जो है रिटर्न करने का टाइम आ चुका है। तो देखो इस तरीके से जो है जो चीज़ आपको फ्री में दी जाती है शुरुआत में, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और अभी ये समय आ चुका है। हम जैसी गरीब इंडियन जनता जो है कैसे अफोर्ड कर पाएंगे इतने महंगे प्लान, तो हमें जो है बीएसएनएल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। भाई भाई अभी के समय में बीएसएनएल के जो सपोर्ट में जो है टाटा आ चुका है, तो बीएसएनएल की काफी ज्यादा संभावना है कि ये अपना जो है कमबैक कर ले और हमें जो है एक अच्छी सर्विस मिल सकती है। तो अगर आप अभी भी बीएसएनएल में पोर्ट नहीं करते हो तो ये आगे जाके 50% के हिसाब से अपना जो है प्राइस बढ़ाएंगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। इंडिया में 3 ही मेन टेलीकॉम कंपनी बची है, जियो, एयरटेल, वीआई, और जो ये प्राइस अपने प्लान में डालेंगे वो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। बट हम यहाँ पे जो है ऑप्शन लाएंगे और बीएसएनएल को लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन लाना पड़ेगा तभी ये सब डरेंगे। और जब हम यहाँ पे जो है बीएसएनएल में
शिफ्ट होंगे तो ये आगे जाके अपना जो प्लान है उनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इनको डर होगा कि जब ये अपना प्लान का प्राइस बढ़ाएंगे तो हम जो है सीधे शिफ्ट हो जाएंगे BSNL में। बाकी जो लोग अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं और जिनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है, तो आई रिकमेंड कि भाई BSNL में आप शिफ्ट हो जाओ। अगर आपको नहीं पता कि BSNL में सिम कैसे पोर्ट करते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे आपको BSNL में अपना जो सिम है वो पोर्ट करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।